नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हर्षदीप अरोड़ा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक वीर बलिदान दिवस मनाया जा रहा था और यह बलिदान दिवस सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह के चारों साहिबजादों के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था। उनकी याद को समर्पित किया जा रहा था और आपको बताते चले कि शहादत सप्ताह में गुरुद्वारों में विभिन्न प्रकार के महानगर में आयोजन कराए गए, तो वहीं दूध के लंगर की सेवा भी कराई गई। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऐसी महान शख्सियत जो पोलैंड से चलकर आज झांसी पहुँचे हैं, जिनका नाम ज्ञानी सुच्चानंद जी है, जिन्होंने गुरुद्वारे में अपनी कथा से सिख संगत को निहाल किया और वहीं कहीं ना कहीं सिख संगत की आंखें नम भी दिखाई दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने हमें याद किया है। इंडिया 24 न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी सभी टीम का और अर्शदीप जी का। तो यहाँ हम लोग झांसी में कल रात का जो था वो दीवान था और चारों साहिबजादे जो जिनकी शहादत हुई और उसी को समर्पित ये दीवान गुरुद्वारा सिंह सभा सिपरी में हुए। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे थे और उनको और जो हमारी माताएं बहनें सब लोग गुरुद्वारे में आए, उनको साहिबजादों का इतिहास जो है वो बताया गया कि कैसे उनकी जो शहादत हुई, कैसे उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे और 40 सिख चमकौर में शहीद हुए, उनका इतिहास, और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जी का जो इतिहास है, आज जो दोपहर के दीवान में जो है संगत को बताया गया। सुच्चा सिंह जी, मुग़लों का कहर और निडर साहिबजादों की आप शहादत को किस तरीके से याद करते हैं, और बाबा अजीत सिंह जी जो चमकौर के युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी वीरता को आप किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे शहीद हुए हैं उनकी आयु बहुत कम थी। बाबा अजीत सिंह जी की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 13 साल की आयु में ही वो बहुत तेज़ तलवार चलाने लगे थे और जब तक वो 16 साल की उनकी आयु होती तो तब तक तो वो बहुत युद्ध जो है वो कर चुके थे। और गुरु साहिब जी जब भी कोई किसी के ऊपर विपदा आती तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपने बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी को और सारे साथी दे के उन्हीं को ही भेजते थे। और ये एक जो सिख समाज और जो हमारे आर्मी में है नौजवान बॉर्डरों पे जो सेवा करते देश की रक्षा, हालांकि ये पहले हमने सुना भी है कि ये जो इतिहास है फ्रांस में भी पढ़ाया जाता था। और जब ये हमारे नौजवान हैं जो हमारे सिख सोल्जर हैं या सिख रेजिमेंट हैं, इंडिया में बॉर्डर सिक्योरिटी पे है, या अमेरिका में सिख रेजिमेंट भी है, आई थिंक ऑल वर्ल्ड कंट्रियों में सिख रेजिमेंट जो है अभी आ रही है। तो वो भी जो बॉर्डरों पे जाते हैं तो बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी की शहादत को याद करके और उनमें एक जोश जो है प्रकट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम भी अगर आज ज़िंदा हैं तो उनकी शहादत की वजह से हमारा वजूद है। अगर वो इस देश में ना ऐसा कारनामा, ऐसी शहादत ना होती, ऐसी जंग ना लड़ते, तो हमारे में जो विल पावर आती है वहीं से आती है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, ये देश देश ना होता अगर पिता दशमेश ना होता। सो बहुत महान शहादत है उनकी, तो हम उनकी शहादत को जो है प्रणाम और नमन करते हैं। जैसा कि सुच्चा सिंह जी ने बताया कि अगर ये देश देश न होता और पिता दशमेश न होता। सुच्चा सिंह जी, आप कितने वर्षों से कथा सुनाते आ रहे हैं और कैसा, मतलब आपने ये अपना जो कथा सुनाने का जो आपका निर्णय था, कहाँ से आपके ये जीवन में शुरू हुआ और कितने वर्षों से आप ये कथा सुनाते हुए आ रहे हैं, और झांसी में आपको किस तरीके से यहाँ पे संगत का माहौल देखा, किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धा के साथ यहाँ पे गुरुपुरब मनाया गया? मैं बचपन से ही जो हमारे पिता पुरखी काम था कि हमारा किसान थे, हम फार्मर थे, और हमारे परदादा जी पाकिस्तान लहलपुर में वो भी ये कथा करते थे। तो तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बना था, तब सामान्य था। और जब हमारे जो परदादा जी आए थे, खुशहाल सिंह जी यहाँ आए, फिर हमारे दादाजी दर्शन सिंह, वो भी कथा करते थे।
तो ये जो हमारे चाचा जी हैं हरदेव सिंह लंदन में हैं, वो भी कथाई करते हैं। तो हमारे जो पिता पुरखी एक लड़ी जो है वो चलती आ रही है, और हम जो हैं चौहान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो आलम सिंह चौहान हुए हैं, चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए हैं उस जंग में, और उनकी पत्नी जो है वो शहीद हुए हैं। वो हमारे पुरखे थे जो चमकौर की जंग में शहीद हुए। तो हमारा जो संबंध है सिक्खी से वो 350 साल से कम ये चलता आ रहा है। तो हमें भी जो प्रेरणा है जो हमारे पुरखों से मिली, तो आज हम जो संगत के दर्शन करने पहुँचे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि गुरु महाराज की कृपा है हमारे ऊपर कि जो हमारे पुरखे चमकौर की गढ़ी में गुरु साहब जी के साथ रहे और उनका आशीर्वाद है। तो आज आने वाले समय भी हमारे परिवार में एक कथावाचक हमेशा रहेगा। सुच्चा सिंह जी, कहा जाता है निकिया जिंदा बड्डा साका। जब कभी भी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की शहादत को याद किया जाता है तो हर सिख समाज के मुंह से यही लफ्ज़ बयां होता है। तो निकिया जिंदा बड्डा साका का मतलब क्या है? जैसे बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह की जो आयु है वो 7 साल की थी और उनकी 9 साल थी बाबा जोरावर सिंह की। और जब गंगू ब्राह्मण के कहने पर उनको मरिंडे भेजा गया, तो वहाँ बच्चों को फिज़िकली टॉर्चर किया गया था। तो जब टॉर्चर किया गया तो उनको ईन मनाने की बात की कि हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली सरकार को बता सके, औरंगजेब सरकार को, कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने ईन मान ली है और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। तो बच्चों को डराया गया, मारा गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो बच्चों के ऊपर अत्याचार करना जो है वो किसी भी शरह के कानून में नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ तक कि बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे थे जो औरंगजेब का विरोध कर रहे थे उस वक़्त, और यहाँ तक कि उनकी जो बेगमें थी, उन्होंने भी सूबा सरहंद की जो बेगम थी उसने विरोध किया था कि छोटे बच्चों को आपने ऐसा क्यों किया। तो निकिया जिंदा बड़े साके इसलिए कहा जाता है कि वो उनकी जो जान है, जिंदा मीन्स छोटी जान, नन्ही जान थी, लेकिन उनके जो बात करने के स्टाइल था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। और जब सूबा सरहंद ने उनको कहा था कि आप इस्लाम में आ जाइए, आपको बेग में मिलेंगी, अच्छी अच्छी हूर परी मिलेंगी, आपको सोना चांदी राजभाग्य मिलेगा, तो बच्चों ने कहा था कि जो कुरान की कसम खाकर झूठ बोल सकता उस पर हम कैसे विश्वास कर सके। अगर इस्लाम में भी मौत नहीं आनी है तो इससे अच्छा है तो हम अपने ही पंथ में रहकर शहीद हों, तो हमें हमारा पंथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो उनकी जो नन्ही जान थी, निकियां जिंदा बड़े साके, उन्होंने इसलिए किए कि छोटे बच्चों ने बड़ी बड़ी बातें कहीं और उसके दरबार में उनके जवाब भी दिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं तो इनको झुका दिया जाए, तो सर झुकाए जो है सूबा सरहंद के आगे सर झुका दें तो हम लोगों को बताएंगे। मीडिया के उनका भी मीडिया था तब, उर्दू की अखबारें भी निकलती थी, तो भी गुरु गोविंद सिंह के बच्चे झुक गए हैं। तो बच्चों को झुकाने के लिए उन्होंने बड़ा गेट जो था उसको हटाकर छोटा गेट लगा दिया कि जब बच्चे निकलेंगे तो सर नीचे झुक जाए। लेकिन बच्चों का जो दिमाग था, उनकी सोच ब्रिलियन हम लोग कहते हैं, उनकी जो सोच थी, तो जिसको हम जीनियस बच्चे का तो खिताब नहीं दे सकते क्योंकि उनके बराबर किसी की तुलना करना तो हमारी मूर्खता होगी। तो जब उनका बच्चे जब आए तो उन्होंने पहले सर नहीं जगाया, अपने जूते आगे किए। तो फिर बादशाह भी जो था सूबा सरहंद, वो भी जो एकदम चौंक गया था कि ये छोटे बच्चे अगर आज ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर इनको छोड़ दिया गया तो बड़े होकर ये क्या करेंगे। तो इसलिए फिर जो है उनको जिंदा जो है चुनाने की सज़ा दी गई थी। तो जो सिख संगत है, जहाँ फतेहगढ़ साहिब है, पूरी संगत पूरी दुनिया में गुरु नानक नाम लेवा संगत उनको याद करती है। तो याद करके उन बच्चों को हमारी आंखों में आंसू भी जो हैं आ जाते हैं कि इतनी बड़ी शहादत उन छोटे बच्चों ने दी। ठंड में रहकर कुछ भी उनको खाने को नहीं मिला, पहनने को नहीं मिला, 3 दिन तक भूखा रखा। तो मोती मेहरा जी, जो बाबा मोती मेहरा, वो सूबा सरहंद की रसोई में काम करते थे और जो वहाँ पर सूबा सरहंद की जेल में हिंदू कैदी थे उनको खाना बना कर देते थे।
तो वो चाहता था कि माताजी को खाना खिला दिया जाए, लेकिन माताजी से उसने बात भी की थी कि मैं खाना लेके आऊँ, तो माताजी ने कहा था कि जो मुग़ल हुकूमत के खाना जो है हम नहीं नहीं खाएंगे। खाएंगे। तो मोती मेहरा चोरी फिर अपने घर से दूध लेके दूध लेकर आता लेकर था। आता था। तो वो उनके परिवार को पूरे को जो है वो कोल्लू में पीट दिया गया था, और उसके पहले बेटे को, उनका बेटा था, उसको मारा गया, शहीद किया गया, फिर उसकी घरवाली को शहीद किया, और 70 साल की उसकी माँ थी मोती मेहरा की, उसको भी शहीद कर दिया गया। और उसके बाद मोती मेहरा को कहा गया कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, ये तुम्हारे परिवार को मार दिया गया है, तो अगर तुम मोती मेहरा इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मोती मेहरे ने ये बात कही कि छोटे बच्चे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के आपने दीवारों में चिन दिए, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, तो मैं तो फिर उनसे बड़ा हूँ उम्र में, बिल्कुल। उम्र में तो बड़ा हूँ ना, तो मैं कैसे कर लूँगा, तो उसको भी शहीद कर दिया गया। सो इसीलिए जो है निकियां जिंदा बड़े साके उनको कहा जाता है। कहा जाता है सुच्चानंद जी, वाटा लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा तुर जांदे गुरां दे नाल जी, सरसा नदी ते भी छोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी। इसमें सरसा नदी जो शब्द है, सरसा नदी का क्या महत्व रहा है गुरु गोविंद सिंह जी, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी पर? सरसा नदी उस समय जो थी वो बिल्कुल कच्ची नदी थी, जैसे पहाड़ों से हिमाचल अनंतपुर साहब में पहाड़ी इलाका है, वहाँ से जो पानी आता है, और सरसा नदी का जो पानी था, जैसे कभी कभी भगवान भी इम्तिहान लेता है इंसान का, तो जैसे हालात थे, 10 लाख की फ़ौज ने घेरा किया, उस 10 लाख की फ़ौज में भाईदार के हिंदू राजे, उनकी भी फ़ौज थी, और फिर जब सरसा नदी पे पहुँचे, तो हालांकि अभी अगर आप अब देखोगे तो नॉर्मली पानी चलता है वहाँ का, लेकिन जब रात में गुरु साहिब जी ने वो नदी पार करनी थी, तो तब सरसा का बहाव जो था वो बहुत तेज चल रहा था। तो इसीलिए जो है सरसा ने भी एक इम्तिहान लिया गुरु साहिब जी का। तो सरसा नदी के पास में ही है विछोड़ा साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ पर परिवार का विछोड़ा हुआ था। और जो वाट मीन्स होता है रास्ता, भी बहुत लंबा रास्ता तय करके गुरु साहिब जी आनंदपुर साहिब से सरसा के पास पहुँचे, फिर सरसा को क्रॉस किया, और फिर जब सरसा पार की तो 3 साइड में उनका जो है परिवार बिखर गया था। एक दिल्ली की ओर माता जी भाई मनी सिंह जी चल दिए, माता छोटे बच्चे जो थे बाबा जोरावर फतेह सिंह जी वो सरहंद, और गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर की गढ़ी में, जहाँ विछोड़ा साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। तो सरसा नदी में जो विछोड़ा हुआ है वहाँ पर गुरुद्वारा विछोड़ा साहिब है, और बहुत लंबा रास्ता पैदल तय किया। तो सिख संगत जो सिख राइटर हैं, सिख विद्वान हैं, वो उस नदी को भी उस वक़्त को याद करने के लिए उन्होंने ये लाइनें लिखी थी, वाटा लम्मिया और रास्ता पहाड़ दा तुरे जांदे गुरां दे लाल जी। सो ये हर साल पढ़ा जाता है और उनको याद किया जाता है जी। कहते हैं देश शिवावर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो और सब जो चाहे लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। यह थे हमारे साथ सच्चानंद जी, जिन्होंने दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की वीरता के बारे में और उनकी शहादत के बारे में हमको बताया। सच्चा सिंह जी, ऐसे देखा जाता है कि मतलब जो आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं वो क्रिसमस, होली, दिवाली ऐसे त्योहारों को ज़्यादा मद्देनज़र करके याद करते हैं, लेकिन जो चार साहिबजादे जो बलिदान दिवस कहा जाता है, शहीदी सप्ताह कहा जाता है, इसको कहीं ना कहीं लेकर आजकल की जो युवा पीढ़ी है इसको कहीं ना कहीं मतलब भूलना तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से इसको मद्देनज़र नहीं कर रखते हैं कि आज भी अगर मान लो देखा जाए कि आज जैसे चार साहिबजादे जी का आज शहीदी दिवस मनाया गया, तो कहीं ना कहीं आप आजकल के युवा लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर के? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ धर्म सभी अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं होता है। तो क्रिश्चियनिटी जो है धर्म, वो इंडिया का धर्म तो रिलीजन नहीं है, ये सबको पता है। वो यूरोपियन या दूसरी इंग्लिश कंट्रियों में हुआ है उनका, जीसस जी का। तो हाँ, जो लोग मनाते हैं वो उनकी अपनी सोच है, उनको मनाना चाहिए। लेकिन जो सिख बच्चे हैं, मैं उन्हीं को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
हम लोग जब 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को मनाते हैं तो हमें उन शहीदों को भी याद करना चाहिए कि जब क्रिसमस डे होता है तभी गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों और सिखों का, माता जी का शहीदी दिवस भी होता है। तो हम जिस रिलीजन, जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको मानना चाहिए। तो इस बार जो है सबसे बड़ी बात है कि यूपी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐलान किया है जी, वीर बाल दिवस जो मनाया जाए। और तां जो बच्चे जो हैं हमारे पिकनिक स्पॉट पे या डांस करने के लिए ऐसे जो जगहों पे ना जाएं। हालांकि क्रिसमस डे भी एक रिलीजन फेस्टिवल आता है, लेकिन हम जो है हमारे लिए जो महान है, हमारे लिए जो विशेष है वो एक शहीदी दिवस है, ना कि क्रिसमस डे है। बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि ये हमारे साथ थे सुच्चा सिंह जी, जिन्होंने दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों और उनका परिवार कैसे सरसा नदी के पास बिछड़ गया था, उसके बारे में पूरी हमको जानकारी दी। और आपको बताते चलें कि कल 29 दिसंबर को झांसी महानगर में 4 साहिबजादों और बाबा गुरु तेग बहादुर जी को लेकर के लाइट एंड साउंड शो का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आप सभी से निवेदन है, इंडिया 24 न्यूज़ के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में जाकर झांसी में दीनदयाल सभागार में पहुँचें और दशमेश पिता के चारों साहिबजादों की शहादत को देखें कि किस तरीके से उन्होंने सिख धर्म की ही और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कैसे गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश का बलिदान दिया था, किस तरीके से दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित हुआ। ऐसी कई सारी चीज़ें कल दीनदयाल सभागार में देखने को मिलेंगी। इंडिया 24 न्यूज़ के लिए हर्षदीप अरोरा की रिपोर्ट।